मान भाई से मैंने पूछा कि मान भाई आपका क्या हिसाब है, आप किसको देखते हैं विनर इस पूरे शो में? आपकी गट फीलिंग क्या है, कौन आपके हिसाब से मेंस फिजिक लेके जा रहा है इस बार? मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया रजी भाई का। मेंस फिजिक तो कमाल होगा। मैंने कहा हमजा भाई आप किसको अपने साथ टाइटल फाइट में देखना पसंद करेंगे? यार मैं होता ना, मैं इनकी चौधरी नहीं सबकी पता, मैं मार देना। सही कह रहा हूं। मैंने कहा सर आप लोगों ने ये डिसीजन लिया, ज़रा मुझे काइंडली बता दे ये डिसीजन किस बेस पे आपने लिया और जजमेंट कैसे हुई? चलो मैं शूट नहीं करता ये वीडियो, लेकिन मुझे बता दें कि क्या सीन है। बॉडी बिल्डिंग का नहीं था, ये फिजिक का कंपटीशन था। क्लास फाइट इंशाल्लाह आपका भाई विन करेगा माशाल्लाह। उसके बाद जब टाइटल फाइट में आएंगे, अगले दिन जब फाइनल्स के लिए हम आए तो फिर से मैं रजी भाई से मिला और साथ में हमजा भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। या जमशेद भाई या टाइगर हॉनेस्ट, फरीद भाई, जितने भी हॉल में लड़के थे, जितने भी स्पेक्टेटर्स थे, सबको यही लग रहा था कि इन दोनों में से या तो फरीद जीतेगा ये क्लास या जमशेद भाई जीतेगा ये। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तो आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ लेजेंडरी फ्री टॉक्स। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली एक कंपटीशन हुआ है पिछले हफ्ते ही, यह है क्लासिक का, जिसमें एक कंट्रोवर्सी हो गई रिजल्ट्स के हवाले से। बहुत ज़्यादा वो वीडियो सर्कुलेट कर रही है और वायरल हो रही है। तो मैं उस कंपटीशन में था, मैंने वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी और विटनेस की। जो भी हुआ है सब कुछ मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है और मेरे अपने मोबाइल में कैप्चर भी बहुत सारा कुछ किया हुआ है। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोगों के सामने वो सारी बातें रखूँ जो मैंने देखी, जो मुझसे कही गई, जो मैंने सुनी, जो मैंने रिकॉर्ड की, वो सारा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने रखूँ। फिर आपने जो फैसला करना हो, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो, फिर आप वो अपनी ओपिनियन लाजमी कमेंट्स में शेयर कर दें। सबसे पहले अगर बात की जाए यह है क्लासिक की, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो यह है क्लासिक इस बार जो हुआ है वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट यह है क्लासिक हुआ है। स्टेज बहुत ही कमाल का था, हॉल बहुत ही कमाल का था और सारी अरेंजमेंट्स बहुत ज़बरदस्त की उन्होंने कराई हुई थी। अब सीधे कंट्रोवर्सी पे आता हूँ कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई। पहले आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मैथ्स फिजिक में दो क्लासेस थी। एक में था हमारा जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड था, वो राव हमजा भाई, और दूसरे में था फरीद खान और हमजा भाई। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सबको पता होगा कि मैं किस तरह वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब कवर कर किस तरह करता हूँ कॉम्पिटिशन्स। मैं बैक स्टेज का भी आपको दिखाता हूँ, स्टेज पे भी जो होता है वो दिखाता हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ उनकी भी मैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ देता हूँ, आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो इस तरह ही मैंने किया। और बहुत सारे लोग जब मैं बैक स्टेज पर चला गया था तो ये लोग सारे जब जेलिंग कर रहे थे तो मैंने उन सब की एथलीट्स की भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए और जो देखने आए हुए थे, स्पेक्टेट करने हुए थे, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे मेंस फिजिक के एथलीट भी आए हुए थे, उनसे भी मैंने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया रजी भाई का। मेंस फिजिक तो कमाल होगा। मेंस फिजिक वो भी आया है, हमजा भाई भी आए हुए, जमशेद भाई भी आए हैं। क्या लग रहा है आपको? एथलीट आती है, उसको देखो तो वो लगता है वो जीतेगा, इसको देखो तो ये लगता है ये ऑलरेडी मिस्टर पाकिस्तान हो चुका। मतलब वो बिल्कुल लेवल के हैं सारे। आपकी गट फीलिंग क्या है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, सारी बहुत लग रही है। वो टाइगर हॉनेस्ट, हाँ फरीद भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आएगा ना टाइटल फाइट में उसके साथ आएगा। फिर मैंने मान फिटनेस मुझे मिला। मान भाई से मैंने पूछा कि मान भाई आपका क्या हिसाब है, आप किसको देखते हैं विनर इस पूरे शो में, किसको लेके आप कॉन्फिडेंट है कि ये भाई विन कर जाएगा? अरे मान भाई बताएं, मेंस फिजिक आपकी कैटेगरी है तो उसी हवाले से आपसे बात करता हूँ। आपकी गट फीलिंग क्या है, कौन आपके हिसाब से मेंस फिजिक लेके जा रहा है इस बार? मेरे ख्याल से आई थिंक या तो राव या फिर जमशेद, दोनों में से। अच्छा, हाँ, राव हमजा या जमशेद सही है। तो ऐसे चले top देखते हैं। एथलीट है, मैच्योर एथलीट है। जी जी, इनके मसल मैच्योरिटी और जो है ना क्लियरेंस, प्रेजेंटेशन भी इन लोग काफी अच्छी है। इस वजह से मैंने इन लोगों का नाम लिया। सही है। उस टाइम उसको पता नहीं था कि फरीद भाई भी compete कर रहे हैं और एक टॉप कंटेंडर है इस कंपटीशन में टाइटल फाइट के लिए। चलो खैर, फिर ये पहले गए राव हमजा भाई, उनकी प्रीजजिंग हो गई, वो नीचे आए, फिर ये दो लोग चढ़े। और मैं आपको बता दूं, जमशेद भाई और फरीद भाई की क्लास तकरीबन 20 इस तरह के कुछ लड़के थे। तो फिर इन लोगों की क्लास तकरीबन 1 घंटे इनका कंपैरिजन किया गया 1 घंटे, और इन दोनों को ही हर किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा था। अरे
कंपेयर किया जा रहा था। तो जैसे ही इन लोग की कंपैरिजन हुई तो फिर एक बार फिर से मैं मान भाई से मिला। कंफ्यूज है भाई, देखिए, अभी तक मैंने 2 नाम लिए थे, एक हमजा और दूसरा मैंने उसका लिया था राव का। लेकिन अभी एक भाई जो देखे उनका नाम मुझे नहीं पता, किस जगह से आए थे, केपी से आए? आप तो जानते हैं क्या नाम है उसका? फरीद खान, वही टाइगर ऑनेस्ट उसका वो उस पे फेमस है। जो मैंने उनकी टिकटॉक देखी थी लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि वो भी आ रहे हैं। और अभी जब स्टेज पे देखा भाई, धूमें मचा रहा है लड़का, अल्लाह ने नजर से बचाए, कमाल। और हाइट माशाल्लाह पकड़ता है, हाइट चलती है मेंस फिजिक में। वो भी शौक में था कि फरीद भाई को मैंने देखा, जिस तरह के उसकी मसल क्वालिटी और उसकी फिजिक थी, तो उसने कहा कि भाई ये भाई ख़तरनाक है, ये भाई ख़तरनाक है। जितने भी हॉल में लड़के थे, जितने भी स्पेक्टेटर्स थे, सबको यही लग रहा था कि इन दोनों में से या तो फरीद जीतेगा ये क्लास या जमशेद भाई जीतेगा ये क्लास। चलो खैर, कंपैरिजन हुआ। फिर अगले दिन जब फाइनल्स के लिए हम आए तो फिर से मैं रजी भाई से मिला और साथ में हमजा भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। आज बताएं, पिक्चरिंग तो आपने देख ली? देखी ना, अब देखो कल मैंने देखा नहीं ना, अभी हमजा भाई अपनी क्लास वन साइड गई, हाँ, हाँ। सबको नजर आ गया। जी। इनकी होनी है टाइटल फाइट, या जमशेद भाई या टाइगर हॉनेस्ट फरीद भाई। देखो दोनों मेरे फेवरेट एथलीट हैं जी, और दोनों ही एंड है। अच्छा, ये दोनों मिस्टर पाकिस्तान है। हाँ माशाल्लाह। जी जी। लेकिन कहने का मकसद है, अगर फिजिक के क्राइटेरिया पे उतरा जाए जी, उसमें देखते हैं शोल्डर टू वेस्ट रेशो, तो वो कल अच्छी लग रही थी जमशेद भाई। सही। अगर आप श्रेडनेस में आ जाओ कि ज्यादा श्रेड कौन है, तो वो टाइगर हॉनेस्ट है। फिर मैंने पूछा हमजा भाई से, मैंने कहा हमजा भाई आप किसको अपने साथ टाइटल फाइट में देखना पसंद करेंगे? ये भी एथलीट्स यहाँ पे हैं ना, वो सब तैयारी करके आए जी, और जीतेगा वो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करके आए होगा। ऐसा ही है तो क्लास फाइट इंशाल्लाह आपका भाई विन करेगा माशाल्लाह। उसके बाद जब टाइटल फाइट में आएंगे तो जिन 2 एथलीट की बात ये रजी कर रहा था, उन्हीं में से किसी एक के साथ टाइटल फाइट होगी। तो अच्छा, आप अगर मैं आपसे पूछूं, उन दोनों में से किसके साथ टाइटल फाइट में आना पसंद करेंगे आप? मैं टाइगर के साथ हूँ। टाइगर के साथ? टाइगर क्योंकि मेरा फेवरेट है। अच्छा, मैं आपको एक इससे पहले की बात बताऊं तो फरीद भाई भी मिस्टर पाकिस्तान मेंस फिजिक में जीत चुका है, और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फेडरेशन से, सर तारिक परवेज़ के फेडरेशन से। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं किससे जीता है, वो हमारे हमजा भाई से ही जीता था उसने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल मेंस फिजिक का। तो खैर, फिर से वही बैक स्टेज पे गए, मैंने सारों को कवर कर लिया। तो फिर जैसे ही फाइनल्स में आप सबको पता होता है कि बस आप लोग आते हैं, क्योंकि डिसाइडर आपका प्री जजिंग होता है। प्री जजिंग वाले दिन आपका रिजल्ट्स फाइनल हो जाते हैं कि कौन विनर है कौन नहीं है। सबको लग रहा था कि 1 और 2 में फरीद और जमशेद भाई के दरमियान फाइट होनी है कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा। तो खैर, हमजा भाई ने उधर से अपनी क्लास विन कर ली, वो चले गए। फिर ये लोग आए तो पहले 6 की कॉल हो गई कि 6th प्लेसिंग के ये फलाना नंबर है, वो आए। शॉकिंग पार्ट यहाँ से आता है कि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे तो कहते हैं कि 5th प्लेसिंग हासिल की कॉस्ट्यूम नंबर 30, फरीद भाई का कॉस्ट्यूम नंबर 30 था। तो जैसे ही 30 नंबर अनाउंस हुआ और पूरा हाल एकदम से आपको कह लें सन्नाटे में चला गया कि ये कैसे हो सकता है, फरीद भाई 5th प्लेस कैसे आ सकते हैं। और वही से सबको ये रिजल्ट्स या ये जजमेंट या ये रिजल्ट्स फेयर नहीं लगे कि 5th प्लेसिंग ये बंदा डिज़र्व नहीं करता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी लगता था कि ये बंदा 5th प्लेस डिज़र्व नहीं करता। देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है और जितना मैंने सबसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए है, ये मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि फरीद भाई 5th प्लेस डिज़र्व नहीं करते थे। एंड इवन जो बंदा मेंस फिजिक का टाइटल लेके गया है इस शो से, वो खुद ये कह रहा है कि ये बंदा मतलब डिज़र्विंग है, तभी मैं इसके साथ टाइटल फाइट में आना पसंद करता हूँ ना। कॉमन सेंस है, सबको पता है। दूसरा शॉकिंग पार्ट ये हुआ कि वहाँ से एक जजिंग पैनल में से एक बंदा उठा और कहता है कि बात याद रखें, ये क्लास का कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग का नहीं था, ये फिजिक का कंपटीशन था। फिजिक और बॉडी बिल्डिंग में फर्क है। और ये जो 30 नंबर और 129 का डिस्प्यूट पैदा किया जा रहा है, दोनों में फिजिक और बॉडी बिल्डिंग का फर्क है। ये फिजिक में एस्थेटिक और ओवरऑल प्रोपोर्शन देखी जाती है, ना कि मसल बिल्ड और मसल मास देखा जाता है। ये एक और भी एक शॉकिंग स्टेटमेंट थी
और बहुत सारे लोग इस पे भी शौक हुए। मैं खुद शौक हुआ क्योंकि आप सबको मैं बता दूं कि फरीद भाई एक ऐसा बंदा है जिसने जब से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है, इसने अपनी लाइफ में मेंस फिजिक के अलावा कोई दूसरा कंपटीशन खेला ही नहीं है। वो जब से कॉम्पीट कर रहा है मेंस फिजिक ही कॉम्पीट कर रहा है। और मैंने आपको बता दिया, मिस्टर पाकिस्तान बना है पाकिस्तान के सबसे बड़े फेडरेशन से। बाकी जितने लोगों से पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए वो सारे इसको फेवरेट करार रहे कि ये बंदा जीत सकता है टाइटल। वो सारे टाइटल के लिए उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे उसको 5th प्लेसिंग दी गई। तो जैसे ही फरीद भाई को वो टाइटल दे रहे थे, मतलब वो 5th प्लेसिंग की ट्रॉफी दे रहे थे, उसने वो लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वो कंटिन्यू किया, फिर 4th 5th 3rd 2nd और 1st को भी बुलाया। फिर फोटो सेशन में वो सारे लोग फोटो के लिए खड़े हैं, फरीद भाई पीछे सिर्फ खड़े हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। वो फोटो सेशन जब हो गया तो सारे एथलीट्स नीचे गए, फरीद भाई नीचे नहीं जा रहे थे। उनके सपोर्टर्स भी उनको पंप कर रहे थे और नीचे से उनके लिए होर्डिंग कर रहे थे कि नहीं ये जाती हुई है और वो हकदार है, उनको जीतना चाहिए या उनकी ये प्लेस नहीं बनती। फिर पीछे मैंने देखा कि कुछ सीनियर खिलाड़ी जो कि जिनमें अफजाल भट्ट थे, रजी भाई के थे और आसिम रजा भाई थे, उधर वो ये 3 लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ कि ये लोग इस मामले में क्या सोचते हैं। मैं खुद पाकिस्तान हूँ, मैन फिजिक। ये पाकिस्तान है, ये लड़का बॉडी बिल्डर नहीं है, ये मैन फिजिक का प्लेयर। इसने बॉडी बिल्डिंग खेली नहीं है सिरे ओहो, से। उसकी टांगे देखे ना, उसकी साइडें देखे। आपकी मेरी अभी बाइट क्या बात हुई है, मैंने कहा ये रनर अप या वन ऐसा ही है या वो या ये टॉप ये बनता है। 5th नंबर है। 5th नंबर नहीं है, वन या टू रियलिटी बोल रहा टू यहाँ टू पे बंदा मुझे था। पता है छेचों का क्या क्राइटेरिया है। इन छेचों ने कभी मैन फिजिक खेली भी नहीं होगी जो ये बातें कर रहे हैं। ये लड़का प्लेयर मैन फिजिक है। यार मैं बताता हूँ, मेरी तुम्हारी भाई बात हुई है पहले जी हुई है। इनके बाद मैंने बोला ये टाइटल फाइट होगी, रनर अप होगा या वन होगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब वो रनर अप बंदा था 5th तो समझ गया। यार मैं होता ना, मैं इनकी चोट देनी थी सबकी, पता मैं मार देना। यही होना मैं सही कह रहा हूँ, यही होना चाहिए, हमारा इनको मारना फैसला चाहिए। है। 2015-16 में ये काम मैंने किया था, जजों को चुना था। आप हमारे मेहमान हो, आप हमारे मेहमान हो, ठीक है। मैं नहीं इसको जानते कौन हूँ, बस हर ये जाती हुई है, जाती हुई है। अल्लाह की कसम जाती है। अभी रजी भाई ने बहुत प्यारी बात की। हमारी बाहर डिस्कशन हुई, रजी भाई ने मुझे कहा कि ये बाहर आए पूछो फर्स्ट या या सेकंड सेकंड दोनों गई है, दोनों सेकंड करें वो हमें समझ में आता पहले बोला है। आपके पास वीडियो है है ना? दिखाना। जिसकी चौथी लगाई है ना जूबी की, उसके साथ जोड़ के देख लेना आप। यार यही गल हुई है। जिसको ये 5वीं लगवाई है, ये पाकिस्तान फिजिक हुआ हुआ है। मुझे नहीं पता। बॉडी बिल्डर नहीं है ना, वो बॉडी बिल्डर नहीं है ये, इनके टाइम में मैन फिजिक मुझे है चीज। बॉडी बिल्डर नहीं है क्या बताएं ये लड़का, बॉडी बिल्डर नहीं है। उसकी लेग्स देखे। इनकी बदमाशी है कि कोई उसके साथ बात नहीं कर रहा, आप उसकी बॉडी बिल्डिंग खत्म कर रहे हो। अब तो आप यहाँ पे आप उनको भी तुमने, उन लोगों को भी तुमने। अगर बॉडी बिल्डिंग कह के डिस्क्वालीफाई करना था ना, मुझे उस एक्सक्यूज से मुझे मसला है, बहुत सख्त मसला है मुझे। ड्रा भी सेंटर में है ये लड़का, पूरी टाइटल फाइट में देखो आप। मैं ये कह नहीं कह रहा, अगर ये डिस्क्वालीफाई करना था उसको, ये कल रात को करते हैं। क्या आप नहीं कल खेल सकते? आप कल उसको स्टेज पर लेके रहे हो, कुछ नहीं कहा। 6 में डाल के लेके आए ना, उसे कहा भाई टॉप 18 में बाहर निकालते उसको। आज आप अच्छे हो, ये नासिर की बात अच्छे हो गए, बाहर निकालते हैं। यार इसके जजों का अंक नहीं है। फरीद भाई उन्होंने क्या कहा है अभी? यार आज ये 110वां फैसला है जमानत कर रहे हैं। इनको इतनी सेंस नहीं है, कह रही है बॉडी बिल्डर है। एक एक्सक्यूज से मसला है, ये बॉडी बिल्डर है सर। ये पागल है यार। ये बंदे की मेहनत नहीं देखते। आगमा तो वही यार था बॉडी बिल्डर दे यार, आगे शोल्डर उगा रहा, वेस्ट उगा रहा, सही लगा ना? नूर तासु सवे तेर काल दम तक स्टेज बनी वाला पाकिस्तान बागी तो है अब मसला बेस के लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होगा। बस आराम से उधर गई। ये सब कुछ ये है ना, ये इसकी पावर तुम नहीं जानते भाई। ये लोग गुस्सा क्यों थे? इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं। ये लोग ये कह रहे थे कि जब आप मेंस फिजिक में ऐसे लोगों को जजमेंट के लिए बिठाएंगे जो कि मेंस फिजिक को जानते ही नहीं कि मेंस फिजिक की क्राइटेरिया क्या है, मेंस फिजिक में क्या चलता है, क्या देखते हैं, किस बेस पे आप जज करते हैं एक बॉडी बिल्डर या एक एथलीट को, वो इनको पता नहीं है। वो इस बात पे भी ज़्यादा गुस्सा थे। फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों का ये था कि ये बंदा 5th प्लेस डिज़र्व नहीं करता।
जितना भी माहौल क्रिएट हुआ ना, इसके अंदर सबसे चीज ये किसी जज को टोंट के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, ये आने वाली जो यूथ है या जजिंग पैनल्स हैं उनकी हिदायत के लिए है। ये जो हम लोग इतना आज बोले हैं ना, इसमें रियलिटी है। हमें नहीं पता लड़का कहाँ से आया, कौन है, मगर एक रियलिटी है। जजिंग क्राइटेरिया होना चाहिए मैन फिजिक का, और उन लोगों को मैन फिजिक की भावना होनी चाहिए, तब जाके बॉडी बिल्डिंग वैसी ठीक होगी। वरना हम लोग पीछे से पीछे जाते रहेंगे। और आप ये देखें, अगर किसी भी कंपटीशन में 2 ज्यादतियाँ भी हो जाएं तो 2 लड़कों का कैरियर खराब। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जजेस को ये चाहिए कि उस क्राइटेरिया को पढ़े। अगर वो मैन फिजिक की, क्लासिक की, बॉडी बिल्डिंग की जजिंग कर रहे हैं, उस पर पूरा पैरामीटर्स जितने भी हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलो करके लड़के को चितवाएं या हरवाएं। ये नहीं कि मुंह उठाया और फेवरेटिज्म किया या हाउ नौ नहीं और लड़का हरवा दिया। ये ज्यादती करना छोड़ दें। और ये आप लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। इसलिए हमारी बॉडी बिल्डिंग बहुत पीछे चली गई है और दूसरी कंट्रीज बहुत आगे चली गई। जब जजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, तो मेरे पास सुनने में खबर आई कि जजेस में से सिर्फ 2 या 1 जज ने इसको अच्छी प्लेसिंग दी है, बाकी सारों ने उसको 4th और 5th प्लेसिंग दी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जजेस से पूछता हूँ कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है तो किस बेस पे ये डिसीजन लिया है। कि तो मुझे लोगों ने कहा कि श्योर आप पूछ सकते हैं, आप ही पूछ सकते हैं, हम नहीं पूछ सकते। तो मैं जजेस के पास था। प्री जजिंग वाले दिन इन लोगों ने मेंस फिजिक के लिए एक स्पेसिफिक बंदे को जजिंग में बिठाया हुआ था। उसका नाम मुझे नहीं पता, उसकी दाढ़ी थी। तो मैंने सोचा मैं चलो इसके पास जाता हूँ। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर कैसे आप, मेरे सलाम दुआ की। मैंने कहा सर आप लोगों ने ये डिसीजन लिया, ज़रा मुझे काइंडली बता दे ये डिसीजन किस बेस पे आपने लिया और जजमेंट कैसे हुई। चलो मैं शूट नहीं करता ये वीडियो, लेकिन मुझे बता दे कि क्या सीन है। तो उसका जवाब मुझे बहुत अजीब लगा। वो बहुत अजीब जवाब उसने दिया। पहले तो बात नहीं कर रहा था या ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ बोल रहा था। फिर मुझे कहता है कि भाई एक बात बताऊं, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं इस चीज़ पे बात नहीं कर सकता। अगर मैं इस हवाले से बात करूँगा तो मेरे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए एक शॉकिंग था कि कैसे फिर आप जज कर सकते हैं। जज क्योंकि ये एथलीट का बेसिक जो राइट होता है ना, एथलीट आके अगर आपसे पूछे कि सर मेरे रिजल्ट्स के बारे में ज़रा मुझे बताएं कि मेरे अंदर क्या फॉल्ट्स थे, कहाँ पे मैंने रह गया, क्या मेरे मसले थे जिसकी वजह से मुझे आपने ये प्लेसिंग दी है, तो आप उसको बता दें। वो सेटिस्फाइड होगा तो उस पर वर्क करके अगली दफ़ा इम्प्रूव होके आ सकता है। तो उसका ये जवाब मुझे बहुत डिप्लोमेटिक लगा, मुझे अजीब लगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, वो बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, बट ये जवाब मुझे थोड़ा अटका नहीं। तो फिर मैंने वो सारा हंगामा हो गया। अच्छा फिर उन लोगों ने ऐसा किया कि फरीद भाई नीचे नहीं जा रहा था, तो वहाँ पे हमारे बहुत ही एक अच्छे एथलीट हैं जो कि बाहर से एक शो भी जीत के आए हैं हमारे एहसन भाई, मेरे बहुत क्लोज है, मेरी अक्सर बातें होती रहती है उसके साथ। तो उन लोगों ने फिर ऐसा किया कि अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, फरीद भाई एक स्टेज पे खड़े थे तो उसके पास एक बंदा जाता है। ये फरीद भाई से मैंने कंफर्म किया, फरीद भाई ने ये बात मुझे बताई कि वो स्टेज पे एक बंदा आया मेरे पास, मुझे कहता है कि आप स्टेज से उतर जाओ वरना मैं आपको यहाँ पे पुलिस के हवाले करूँगा या कोई कंप्लेंट करूँगा आपकी। तो मतलब ऐसे धमकाया एक टाइप से। तो फरीद भाई ने कहा कि मैं उसकी बात मैंने नहीं मानी और मैं नहीं जा रहा था। तो फिर उन लोगों ने ऐसा किया कि उनको फरीद भाई को कहा कि चलो आपको हम इन दोनों के साथ टाइटल फाइट में लड़ाते हैं कि देखते हैं कौन जज आप तीनों में से बेहतर होगा। वो तो आप तीनों में से जो भी बेहतर होगा हम उनको टाइटल दे देंगे। फिर मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखी जिसमें फरीद भाई ने कहा है कि मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि आप टाइटल फाइट में हो, मैं खुद ही स्टेज पे आया हूँ और मैं स्टेज पे हूँ। मतलब ये डिसाइड जब होना था ना, तो वो जमशेद और हमजा भाई के दरमियान ही डिसाइड होना था। मैं उसमें था ही नहीं उस फाइट में, मैं अपनी मतलब वो जिद या जो भी कह ले उसकी बेस पे मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था। अब टाइटल फाइट हो रही है यहाँ पे मेंस फिजिक पर। यार ये लोगों ने इस बंदे को दिया है लॉलीपॉप, इसको कभी विन नहीं देंगे। एक बार फिर से देख रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। फिर जब डिसाइड हुआ तो हमजा भाई माशाल्लाह से जीत गए हमारा यह क्लासिक कंपटीशन और मैंने उनको बहुत कंग्रेचुलेट भी किया। देखिए मैं जो भी ये बात कर रहा हूँ, जो भी ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि एक बात जब भी एथलीट्स पे आएगी,
हम लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत सी वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं जिनमें बहुत से सीनियर एथलीट्स मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो यही बात कहते हैं कि आप लोग ये मतलब एथलीट को सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। मैं बहुत कम टाइम से पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग को फॉलो कर रहा हूँ, तकरीबन 3-4 साल ही हुए मैं इस बॉडी बिल्डिंग को फॉलो कर रहा हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है हम लोग हमेशा सुनते हैं कि एथलीट्स को सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, खैर है, ऐसा होता है, होता है, होता है। 3-4 लोगों से मैं मिला जिनने इस कंपटीशन में बहुत भरपूर आवाज़ उठाई। आसिम रज़ा भाई, रज़ी भाई, अफजाल भट्ट, और भी फैसल सईद भाई, हमारे मिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद सैयद मोहम्मद बाबा। इन सारों का यही कहना था कि जब तक आप इनकॉम्पिटेंट जजेस को जजिंग के लिए बिठाएंगे, जो एक कैटेगरी के बारे में जो पता है जिनको नहीं है कि इस कैटेगरी को जज कैसे किया जाता है, क्या देखते हैं, तब तक आपकी बॉडी बिल्डिंग कैसे इम्प्रूव होगी। तब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फेयर जजमेंट हमें देखने को मिल सकती है, एक फेयर जजमेंट आएगी। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि जब भी एक ऐसा कुछ होता है तो हम लोग सुनते हैं ना कि बस आप एथलीट हो, हम बहुत आसानी से कह लेते हैं कि यार आप एथलीट हो, आपके अंदर वो स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए कि चलो हार है तो बस हार है। सही है, बहुत अच्छी बात है, सब में होनी चाहिए। अब सपोज़ मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैं इतना सब्र वाला बंदा नहीं हूं कि मैं इतना अपने आप को टॉर्चर करूं, मैं इतना अपने साथ वो क्या कहते हैं, अपने आप को टफ टाइम दूं और फिर एंड टाइम पे ऐसे मतलब रिजल्ट मिले या फिर कोई मुझे कहे कि यार सब्र करो ऐसा ठीक, तो वो बर्दाश्त मैं कैसे करूं, मुझसे तो नहीं होगा। आई एम सॉरी। जजिंग जब तक हमारी सही नहीं होगी, ऐसे ही डिसीजन 19-20 आएंगे और एक अच्छे और ज़बरदस्त कंपटीशन का माहौल ख़राब होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एथलीट के लिए फिर उसका एक सपोर्ट सिस्टम उसका होता है, तो वो क्यों नहीं आवाज़ उठाएगा, वो लाजमी आवाज़ उठाएगा। सोशल मीडिया पे जब से ये कंपटीशन हुआ है आप देख लें, टाइगर ऑनेस्टली चल रहा है, पता नहीं क्यों टाइगर ऑनेस्टली चल रहा है। अच्छा, अब एक 2-3 वीडियोस मेरे पास आई हैं जिसमें कहा गया है कि पोजिंग सही नहीं थी फरीद भाई की, कॉस्ट्यूम सही नहीं था फरीद भाई का, मतलब वो रीजंस पेश किए जा रहे थे ना कि ये रीज़न था, ये रीज़न था, ये रीज़न था। लाइक बिल्कुल वो सब सही है, कॉस्ट्यूम भी मैटर करता है, आपकी अपीयरेंस जो जिस स्टेज पे होती है वो भी मैटर करती है, आपकी पोजिंग, सब कुछ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सब पॉइंट्स से। बट ये सवाल हम क्यों रेज नहीं कर सकते कि जो मुझे जज कर रहा है वो भी तो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे ना, वो भी उसके पास भी जज करने के वो कैपेबिलिटी हो, वो सेंस हो कि वो मुझे जज कर सके उस बेस पे। बंदा क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, तो लाजमी सी बात है आप स्टेज पे क्यों छोड़ रहे हो उसको। प्री जजिंग में वो पूरा सेंटर में क्यों था, वो बंदा हर किसी को उसके साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा था। ये मसले उस दिन क्यों रेज नहीं हुए, ये कि पोजिंग नहीं सही, कॉस्ट्यूम नहीं सही था, मतलब कंपटीशन के बाद ही क्यों रेज हुए ये सारी चीज़ें। तो ये मेरे हिसाब से एक्सक्यूज़ है। अगर आपने पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाना है ना, तो फिर पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, सिर्फ एक चीज़ को ना पकड़े। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर आपने लाने हो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के फिर आपने जजेस भी यहाँ पे रखने चाहिए कि आप सिर्फ एथलीट्स पे वो रूल्स क्यों लागू होते हैं। हमारे जजेस भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरने चाहिए कि वो तब ये सारी चीज़ें जज करें। तो मेरे हिसाब से ये वो एक्सक्यूज़ेस यहाँ पे नहीं बनते। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे अलग भी हो सकता है, ये इश्यूज़ बाद में आए कि हाँ ये चीज़ें भी होती है। हालांकि जो जजेस बैठे हुए थे, आई एम 100% श्योर उस दिन इन लोगों के जहनों में भी ये चीज़ नहीं आई होगी कि जो कॉस्ट्यूम फरीद भाई ने पहना हुआ है वो कॉस्ट्यूम मेंस फिजिक का नहीं है। आई एम 100% श्योर। ये बाद में जब हमारे एहसन भाई आए तो ये पॉइंट्स उन्होंने रेस किए, जो कि बहुत ही वैलिड थे, लेकिन ये पॉइंट्स उससे पहले वाले दिन किसी के जहनों में भी नहीं थे कि ये पॉइंट्स भी इस पॉइंट्स पे जजेस ने डिसीजन लिया हुआ था। मैंने कल रात एक वीडियो देखी जिसमें हमारे बहुत ही प्यारे रब नवाज भाई ने एक बात की कि आप आए जजेस से पूछे कि जज मेरे अंदर क्या क्या खामियां थी, तो वो पार्ट
मेरा अगर नहीं भी बनता तो मैंने पूछा है, वो मैंने किया है, और जजेस ने मुझे साफ साफ बताया है कि मैं बात नहीं कर सकता इस पर। तो आप अब सब आपके सामने है, आप लोग खुद डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे पास जो था, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने अपने अंदर से अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू जितना मैंने एनालाइज करना था मैंने कर लिया। मैंने कैपेबिलिटी के हिसाब से, मेरी समझबूझ के हिसाब से जो मुझे लगा मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। और अब आपकी मर्ज़ी, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो नीचे आपने लाजमी कमेंट में अपनी राय देनी है। मेरा पॉइंट था आप लोग के सामने जो बात थी वो रखूँ, जो हुआ वहाँ पे वो सारा आपको दिखा दूँ, और फिर मतलब आप लोग खुद डिसाइड कर ले कि क्या सही था क्या गलत था। मैं फरीद भाई की 2-3 बातें आपको बता दूं कि मुझे सही मतलब वो गलत हैं, वो जस्टिफाइड कोई भी नहीं कर सकता उन बातों को। सबसे पहले अब एहसन भाई ने एक बहुत अच्छी पॉइंट रेस की कि जितने भी वीडियोस सर्कुलेट होते हैं वो इंटरनेशनली जाते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, और ये इमेज हमारे पाकिस्तान का मतलब उससे ख़राब होता है। तो ये बात सही है कि मतलब वो उस बंदा था, वो फरीद भाई को स्टेज पे उठा के मतलब कंधे पे उठा के वो घूम रहा था उस स्टेज पे। तो ये बहुत ही मतलब उससे नेगेटिव इमेज जाएगी हमारी पाकिस्तान की, हमारी पाकिस्तान को ही मतलब बैकलैश में करेंगे लोग कि ये कैसे लोग हैं। तो कुछ चीज़ें फरीद भाई की वो उस सेंस में मुझे मतलब वो गलत है, और वो उसको भी पता होगा कि वो गलत है, बट जो वैलिड पॉइंट थे वो पे मेरा बहुत ही क्लियर मोटिव है। मुझे ना कोई फेडरेशन पेमेंट देती है, मुझे फेडरेशंस जितने भी पाकिस्तान में काम करते हैं कुछ भी नहीं देती। बट बात जब भी एथलीट्स पे आएगी, एथलीट्स के लिए आवाज़ पे आएगी, तो मेरा प्लेटफॉर्म यही है कि बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जिनके साथ पास्ट में हुआ है बहुत कुछ ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे एथलीट्स के साथ ना हो, और जब भी ऐसा कुछ खुदा ना ख्वास्ता हो ऐसे, तो मेरा चैनल, मेरा प्लेटफॉर्म उस एथलीट्स के लिए अवेलेबल है, और मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा और उस पर बात करूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट था आप लोग के सामने पूरी डिटेल शेयर करना, आप लोग के साथ जो भी हुआ वहाँ पे वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। अब अल्लाह करे हमारा जी जो बॉडी बिल्डिंग फ्रेटर्निटी है, या हमारी जो जितनी भी बॉडी बिल्डिंग है, ये एक अच्छी डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएं। जो देखो एंड में बात वही मैं फिर करूँगा कि जो कैटेगरी हो उसको उस कैटेगरी के हिसाब से उसके जजेस होने चाहिए, ताकि सही से जजमेंट हो। और मेंस फिज़िक के लिए मेंस फिज़िक के कुछ कैपेबल लोग जो उसको जज करने की कैपेबिलिटी रखते हो उनको बिठाएं, ताकि वो जज कर सके इजीली, और ऐसे इश्यूज़ ना हो, और अच्छे से सब कुछ हो। अब आगे एंड में एक बार फिर भी मैं याहिया क्लासिक की पूरी टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, और बहुत ही एक ज़बरदस्त शो हमें देखने को मिला। मैंने ऐसा टैलेंट पूरे पाकिस्तान में हमारे एक फेडरेशन है जो कि जिसमें पूरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम दैट फेडरेशन पूरे पाकिस्तान में यह क्लासिक का जो अभी कंपटीशन हुआ है उस जैसा मैंने कोई कंपटीशन नहीं देखा। तो ह्यूज शाउट आउट टू देम, और बहुत बहुत मुबारक हो, ये इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया। बट एक सजेशन ये होगा पूरे सारे फेडरेशंस को कि अपने जब भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करना हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सही से जजमेंट के लिए लोग बिठाएं, और इन पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। आई होप आप लोग की आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करें, और अपनी राय लाजमी शेयर करें कि इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है और क्या नहीं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।